अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, मुझे भी अपने दुआ में याद किए होगे। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो इन तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम छोटे से और रेंटल घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, और समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे को कैसे पढ़ाई में और कामों में बिजी रखें, इससे रिलेटेड ये वीडियो आज होने वाली है। आई होप कि ये आपके लिए आज यूज़फुल होगा। गाइज, आज मैंने अपने तोशक को धूप में सुखाया था, और आजकल चींटी बहुत ज़्यादा लग रही है। बच्चे दिन भर घर में रहते हैं तो कुछ गिरा देते हैं, खाते हैं बेड पे, तो इसके वजह से मैंने आज ये ड्यूटी अपनी बेटी को दिया। ये बेड के चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींचे। ये इजली किसी भी किराने के शॉप पे या किसी भी शॉप पे मिल जाता है। इससे इसको चींटी क्रॉस नहीं करती है। इसका रियली ये वर्क करता है। इस पे तो मेंशन किया रहता है कॉकरोच का, बट ये कॉकरोच के लिए उतना यूजफुल नहीं है। चारों तरफ से मैंने लक्ष्मण रेखा घिस दिया। फिर ये मेरा बेड प्रोटेक्टर है जो मैंने फ्लिपकार्ट से 500 में लिया था। ये भी काफ़ी अच्छा है। मैंने 3 to 4 टाइम्स इसको वॉश कर लिया है, और इससे पानी क्रॉस बिल्कुल नहीं होता है और कंफर्टेबल भी है। देन मैं इस पर कॉटन बेडशीट बिछा रही हूँ, क्योंकि समर में हम हर चीज़ कॉटन का ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं और आरामदेह भी होता है। और ये मैं बेड का जो बेडशीट होता है ना, उसके साइड में लॉक लगा देती हूँ, ताकि बेड पे अगर बच्चे कूदे तो वो जल्दी घसके नहीं। बेड बहुत जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, तो वैसे करने से नहीं होता है। देखो, बेड लगते ही मेरा बेटा उस पर आके मस्ती शुरू कर दी उसने। ये और समर वेकेशन चल रहा है तो बच्चे घूम फिर के जाएं भी कहाँ जाएं, घूम फिर के बेड पर ही आ जाते हैं, वो अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं। और फिर ये सामिया का स्टेशनरी आइटम था जो इसने बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, बट वो बास्केट बहुत मैशी हो रहा था, तो इसके वजह से मैंने एक और भी पेन स्टैंड था, तो उसमें इसके सारे पेन जो लंबे लंबे आइटम थे, कटर था, फिर ब्रश था, पेंसिल थे, तो वो सब मैंने इसमें रखा। और जो मतलब उतने यूज़ में नहीं आते हैं, जो किसी एक्टिविटीज़ में काम में आते हैं, तो वो सब मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज किया। ये कलर्स के बॉक्सेस थे, जो छोटे छोटे चीज़ थे ना जो इस पेन स्टैंड में नहीं आते, उनको मैंने, ये डिज़ाइन वाला कटर है तो इन सबको मैंने इस बास्केट में डाला। ये स्टेपलर है, तो ये सब जो सामने दिख जाते हैं अंदर नहीं जा पाए, तो उसको मैंने इस होल्डर में, पेन होल्डर में डाल दिया है। गाइज, जब भी बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही घर मैशी होता है, ये तो एज़ यूजुअल है, बट ये बदमाशी भी उनकी ज़रूरी होती है, क्योंकि बचपना इसी को बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं। और जहाँ तक क्लीनिंग का बात है, तो हमें खुद ऐसी हैबिट्स रखनी चाहिए कि मतलब थोड़ा सा भी अनऑर्गेनाइज हो या कुछ भी हो। देखो, ये मेरी बेटी ऊपर हैंग करके दिखा रही, मम्मा देखो कितना प्यारा लग रहा है, बट ये सेफ़ नहीं है, सर पे लग उग जाएगा तो गिर भी सकता है। और ये देखो, मेरी किट्टो रानी आगे पीछे घूम रही थी, तो इसको भी मैंने दूध दिया। ये पी के बैठी हुई है, अब म्याऊं म्याऊं कर रही है। ये भी नहीं, अगर घर में आती है ना तो बहुत खाली खाली सा लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एनिमल से कुछ अलग ही अटैचमेंट हो जाता है, कोई सा भी हो पालतू हो। ये तो स्ट्रीट है, तो इसके वैसे आती है। तो फिर मैंने खाना सोचा कि रेडी कर दूं, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है। और मैं आज नाश्ता को स्किप कर दिया, वहाँ पे मैंने खीरा रख दिया, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह रहा है, तो इसके वजह से मैं आज नाश्ता स्किप कर दी हूँ। और घर के जो भी काम हो, अगर छुट्टी है तो आप नाश्ता स्किप कर दो, उसके जगह पे कुछ और दे दो। ये हॉलीडे वर्क कर रहा है बच्चे, तो इन लोगों की भी मस्ती अगर हो रही है तो उनको ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करनी देनी चाहिए। तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी वेदर सही रहता है, तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये देखो, मेरा बेटा साल्ट ला के दे रहा है, और क्योंकि उसको अच्छा लगता है खीरा के साथ खाना। और एक रूटीन होता है ना, तो बच्चे में एक रूटीन रहना चाहिए कि मॉर्निंग में पढ़ाई करें वो, और हम लोग अपना जो काम है वो करें। तो ये हमेशा ये हैबिट बन जाती है। अभी 1 मंथ के लिए स्पेशली सबको ये हैबिट हो गई है कि समर वेकेशन का वर्क है तो मॉर्निंग में करना है, देन मम्मा के साथ लूडो खेलने या कुछ भी इंडोर गेम्स, बिकॉज कि दिन भर तो घर ही में रहना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम बाहर भेज भी नहीं सकते हैं। फिर ये रैक था, ये शूज़ रैक था जो आउटर साइड था, मैंने ले लिया था शूज़ रैक बहुत पहले ही। तो यहाँ पे बेड टेबल मेरा नहीं है साइड में, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी बहुत दिन से बहुत मैशी हुआ पड़ा था, पूरा इधर उधर से कलर सब था, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं सोच रही थी, बट आई डोंट नो
क्या रीज़न था क्लीन नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने इसको भी सोचा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। और सामिया का पढ़ाई भी हो चुका था तो उसने मन नहीं लग रहा था, तो बोला कि मम्मा आज मैं फाइनली आपका हेल्प करूँगी, आप करो इसको। तो ये थोड़े बहुत कलर थे जो कलर में रखे हुए थे अलग से, जो टूटे से थे, लिक्विड कलर थे। बहुत सारे वेस्ट थे जो बिल्कुल ही चल नहीं रहे थे, वो भी रखे हुए थे स्टोर करके। और ये एक स्टील का बॉक्स है इनका, जिसमें मैं सिर्फ कार्ड्स टाइप के, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड हुआ, एटीएम मतलब आधार कार्ड, ये सब रखती हूँ। ये मेरी पुरानी वर्ड मीनिंग की कॉपी है जो मैं आज बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देख रही थी, और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि बहुत पुरानी चीज़ें अगर हम संभाल के रखते हैं ना तो वो रहते हैं, यादें हों या कुछ भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और इस तरह मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो एक एक चीज़ इतना मतलब ध्यान से देखने लगती हूँ ना कि फिर मतलब मैं टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है मेरा। तो ये मैंने सब चीज़ को पहले नीचे रखा। और मेडिसिन भी बहुत ऐसे थे, क्योंकि मुझे CGHS से भी मिल जाता है मेडिसिन, तो बहुत सारे एक्सपायर्ड भी हो गए थे, रखे हुए थे। क्योंकि मेरे घर में अल्लाह के रहमो करम से बच्चे या मतलब मैं बहुत कम ही बीमार पड़ते, तो फिर एक्सपायर्ड वो सब सामान मैंने निकाल दिया। देखो लंबे समय से पड़ा हुआ था यूज़ में, कोई तो नया बोतल ही था वैसे कि मतलब यूज़ नहीं हुआ, डॉक्टर ने दिया या एक बार पी लिया फिर रखा हुआ है। तो ये सारे सब कुछ एम्प्टी थे, तो इन सबको मैंने देख के एक्सपायरिंग हटा दिया। और ये फिर इसमें जो भी मेडिसिन थे वो सब मैंने, खांसी की दवा थी या जावेद का था या लोशन था, जो भी था मैंने उसको इस बॉक्स में मेडिसिन को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मेडिसिन का बॉक्स मेरा हमेशा रहता है। और आपको भी जब घर में बच्चे हों तो पेट की, वोमिटिंग की, ये सब मेडिसिन रखना चाहिए घर में, कब मतलब क्या यूज़ पड़ जाए। और इसमें सारे रिमोट मैंने, ये 3 लेयर का आता है, 20 रुपीज़ का अंकल की दुकान से मैंने लिया था, ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिक वाला। इसमें सारे रिमोट एक जगह मैंने किया, क्योंकि मुझे मैशी सा मतलब कहीं रिमोट फेंका रहना वो सब चीज़ बेड पे पसंद नहीं आता है। कभी कभी बेड के साइड में भी गिर जाता है। और ये कंघी थी जो काफ़ी मतलब बच्चे कभी फ्रीज के ऊपर रख देते हैं, तो उन सभी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया हुआ था। तो उन सभी को एक लंबे बॉक्स टाइप्स में लेके, आप इसको चाहो तो खूबसूरती के लिए इस पर से आप पे डेकोरेट कर दो कुछ बॉक्स को। और ये सारे कंघी एक जगह रहेंगे कॉम। और इससे है ना क्या होता है ना, एक जगह सामान रहता है ना तो इमरजेंसी में, जल्दी में अगर आप कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या कहीं, तो निकालने में भी इजी रहता है। ये देखो जितने 3 खंड के बॉक्स थे मैंने पूरे को खाली कर दिया। और फिर तीनों को वॉश करने के लिए अब मेरा बेटा भी आ गया, मम्मा मैं भी हेल्प करूँगा। जब आप एक्टिवली प्रोडक्टिवली काम करते हो ना तो बच्चे भी देख के है ना वो ऑटोमेटिक सीखेंगे, आपको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो भी अच्छे काम करोगे बच्चे उसको आपको देख के ही फॉलो करते हैं। और ये कुछ मेडिसिन थे जिनके 1 टैबलेट बचे हुए थे, तो मैंने उसको भी कट करके उनको फ्रेश कर लिया। और मेरे पास हेडेक प्रॉब्लम थोड़ा मेरे को रहता है, मेरे पास 2 बाम है, और देखो एक एक्सपायर्ड हो चुका है और एक सही पोजीशन में है। और आई डोंट नो, मैंने कभी वो नोटिस भी नहीं किया, कभी पेन ज़्यादा रहता है तो ऐसे एक्सपायर ही लगा लेती थी। और जो भी क्लिप थे सामिया के या वो था, उसको मैंने अलग किया। और फिर पैकिंग पेपर जो होता है, गिफ्ट रैपर, उसको मैंने ऊपर में डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कलर करूँगी, बट फिर सोचा मैंने कि ऐसे ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि वॉल के कलर से थोड़ा सा ये मैच जाता है। आपके छोटे घर हो या जैसे भी, अगर हम उसको सजा के रखेंगे ना तो वो बहुत प्यारे लगने लगते हैं। साफ घर रहते हैं ना तो एक अलग ही मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, अच्छा वाइब्स आता है। तो इसमें मैंने एक में सारे क्लिप्स जो सामिया के थे रेगुलर यूज़ के वो सब डाल दिए, क्लचर डाल दिया, बैंड डाल दिए। और एक खंड में मैं जो भी मतलब मेडिसिन होगा वो सब, और मेडिसिन के लिए आप फीवर की दवा हो या वोमिटिंग की हो या लूज मोशन हो, ये सब आपको रेगुलर बेसिस पे हमेशा आपको घर में रखना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा मेकअप शेकअप का थोड़ा बहुत एलोवेरा जेल हुआ या ये सब प्रोडक्ट मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखो ये भी खाली हो गया, और एक्स्ट्रा जो पड़े थे वो भी मतलब बहुत हल्का सामान हो गया, बहुत सारा मैंने वेस्ट फेंका है। और ये पेपर मेरा ये साइड का एरिया पूरी तरह से रेडी हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।